नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। एक बार फिर मैं बोल दूं, विद्यार्थी आधा अधूरा वीडियो देखोगे फिर कमेंट करोगे, उससे बेहतर है इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है, कितने अंक वाला पास है। अभ्यर्थियों के सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे ये आए कि सर हमारे इस शिफ्ट के अंदर इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, हम पास होंगे या नहीं होंगे। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं सर 75 या 89 तक क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो हम क्या पास होंगे, हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम तो नहीं होंगे। दोस्तों तरह तरह के कमेंट आते रहते हैं, उन सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि कितने अंक वाला पास है। यदि मैं चार कैटेगरी इनकी बातचीत करूँ कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन चार कैटेगरी के अंदर आपके जो 150 क्वेश्चन आए थे पेपर में, उनमें आपके 60 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। आपके गलत कितने भी हो वो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने क्वेश्चन सही है उनको टोटलिंग करके दोस्तों यदि आपके 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपके 40% अंक आ रहे हैं और आप सीईटी के अंदर पास हो रहे हैं। सीधा सा तरीका है दोस्तों। इसमें आपको कंफ्यूज कहाँ पे होना है। बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे इसके ऊपर आ रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर 61 क्वेश्चन राइट है, हम पास है या नहीं। 70 क्वेश्चन राइट है, पास है या नहीं है। दोस्तों आप जो भी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर था उसमें आपको ओनली फॉर यही गणना करनी है कि जो 150 क्वेश्चन आए थे उनमें आपके कितने राइट है। ओनली फॉर गलत कितने हैं वो आपको ध्यान नहीं देना है, कितने राइट है वही आपका स्कोर रहेगा। जितने राइट है, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके 120 अंक आएंगे पेपर के अंदर। और 120 अंक ही आपको सीईटी पास करने के लिए चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमपीसी के अंदर। अब बातचीत करते हैं एससी एसटी के अंदर। इसके अंदर 5% की दोस्तों छूट है, यानी जिन अभ्यर्थियों के 150 क्वेश्चनों में से, एससी एसटी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, 53 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके। आपको गणना ओनली फॉर यही करनी है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन राइट है, गलत कितने हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। 53 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे हैं और यदि आपकी कैटेगरी एसी और एसटी के है तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और इसको आपको फिर जितने भी आपके राइट है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, वो आपका स्कोर रहेगा कि 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अब किसी भी अभ्यर्थी का कोई डाउट नहीं रहेगा कि कितने परसेंट सही होने चाहिए सीईटी पास करने के लिए। अब बातचीत करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूज के अंदर है। सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने शिफ्ट हार्ड लगती है। अब सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के 28 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर था, वो बोल रहा है हमारी शिफ्ट हार्ड थी। 27 की फर्स्ट शिफ्ट वाले भी बोल रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं। कई बार मुझे कमेंट ऐसे देखने को मिले कि सबसे हार्ड 27 की फर्स्ट शिफ्ट थी। अब वो जिन अभ्यर्थी जिस शिफ्ट के अंदर बैठेगा सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक अभ्यर्थी की ये मिस्टेक नहीं है, सभी अभ्यर्थी को ऐसा ही लगता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारे नंबर बढ़ेंगे। अब एक्चुअल के अंदर होगा क्या दोस्तों, वो डिपेंड करेगा कि जो कमेटी बैठेगी बोर्ड के अंदर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, वो डिसाइड ये नहीं करेगी कि इसके बढ़ा देंगे इसके घटा देंगे। वो पहले चेक करेगी कि पेपरों का लेवल कैसा है। 4 शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुए तो चारों शिफ्टों के अंदर प्रत्येक पेपर का लेवल कैसा रहा है, उसी के आधार पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे भी और घट भी सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ये कमेंट करते रहते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि 27 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट के नंबर घटेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके नंबर घटेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनाता है, जैसे पटवारी एग्जाम के अंदर भी दौर उन्होंने अपनाया था, आपके फॉरेस्ट गार्ड के अंदर भी अपनाया था, तो वहाँ पे भी अभ्यर्थियों के कई शिफ्टों के अंदर नंबर कम भी हुए और कई शिफ्टों के अंदर नंबर बढ़े भी। यदि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊँ तो फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कितने नंबर बढ़े, तो कई सारी शिफ्टों के अंदर 5 से लेके 6 नंबर बढ़े। अब अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर सीईटी के अंदर इतने ही बढ़ेंगे, उसके टोटल अंक ही 100 थे, उनमें भी यदि 5 से 6 नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके तो टोटल अंक 300 कितने बढ़ेंगे। तभी तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि 15 के आसपास नंबर बढ़ सकते हैं यदि हार्ड शिफ्ट थी तो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 बढ़ेंगे, 4 से 5 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन नॉर्मलाइजेशन होगा और परिणाम आएगा उस दिन देख लेना अपना। जिस दिन परिणाम आएगा उसी के नीचे दोस्तों फॉर्मूला भी दिया रहेगा कि इस शिफ्ट का एवरेज ये आया, इस शिफ्ट के इतने नंबर थे, ये बढ़े और ये घटे। और बिल्कुल वैलिड दोस्तों वो फॉर्मूला है।
अब नंबर बढ़ेंगे क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 28 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट आई इन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कितने दोस्तों, वो डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल और पेपर के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। लेवल तो सभी को पता है हार्ड था, लेकिन एवरेज स्कोर क्या आ रहा है बाकी शिफ्टों की तुलना में, उस हिसाब से दोस्तों आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अब कौन उम्मीद रखे दोस्तों, मैं तो यही बता रहा हूँ सभी अभ्यर्थियों को जिनके अभी 40% अंक बन रहे, वो अच्छी तरह से वीडियो पटवारी की अच्छी तरह से तैयारी करें। और जिन अभ्यर्थियों के यदि 40% से नंबर कम बन रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं 40% बोलूँगा दोस्तों, वहाँ पे ध्यान रखना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की बात कर रहा हूँ, ना कि एससी एसटी। एससी एसटी के अंदर आपको ओनली फॉर 53 क्वेश्चन ही सही होने हैं, यानी 35% ही आपको नंबर लाने हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के 40% अपनी कैटेगरी के यदि आपके बन रहे हैं और 35% यदि एससी एसटी वालों के बन रहे, निश्चित रहिए दोस्तों, अच्छी तरह से तैयारी करिए। पॉसिबिलिटी यही है कि 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको 3 से 4 अंक बढ़ भी जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर नंबर घटेंगे। अभी आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अभी सीईटी के अंदर पास है तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। सीईटी स्नातक के अंदर जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है दोस्तों, कोई सी भी एक भर्ती आप चुन लीजिए, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करिए सिलेबस निकाल के। अब 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि नंबर कम होंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्कोर के ऊपर ही पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन डिपेंड रहता है। लेकिन अभ्यर्थी पिछले वीडियो के अंदर इतने सारे कमेंट किए कि सर आप 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के आप क्या विपक्ष में हो। मैं विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ईजी मुझे लगी। हो सकता है अभ्यर्थियों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैब के ऊपर जो पोल करवाया था, उसमें रियलिटी यही आई कि तो 28 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड थी। 65% के आसपास अभ्यर्थियों ने वहाँ पे वोटिंग की। उस हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यदि आपके अभी 40% बन रहे हैं तो निश्चित होकर दोस्तों तैयारी करिए। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है, उसके आधार पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है। जिसके ज़्यादा मार्क्स उनके ज़्यादा अंक बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर फिक्स किया जाएगा कि मान लीजिए 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 5 अंक बढ़ रहे हैं, तो सारे अभ्यर्थियों के 5 अंक बढ़ेंगे। यदि किसी का एक भी स्कोर है, 2 स्कोर है, तो उसके भी 5 बढ़ेंगे, यानी 7 अंक हो जाएंगे। और जिसके मान लीजिए 200 स्कोर है तो उसके भी 205 होंगे, यानी +5 होंगे जितने उनके अंक आ रहे हैं उसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके कम सही है तो उनके कम बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पटवारी वीडियो वैकेंसी कब तक आएगी दोस्तों, 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा दोस्तों एग्ज़ाम है। वैकेंसी आपकी जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके कुछ ही दिनों बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि ये पटवारी वीडियो की उनके पास अभ्यर्थना आ चुकी है। अब जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा तुरंत आपका आवेदन ले लिया जाएगा, और ये मान के चलिए मई जून के बाद दोस्तों आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि पटवारी का होगा, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी का होगा, जो कि लगभग आपके सितंबर अक्टूबर तक बीत जा सकता है। संभावना यही है कि जुलाई अगस्त के मध्य हो सकता है ग्राम सेवक का, और पटवारी का मई जून के आसपास हो सकता है। अच्छी तरह से तैयारी करिए, किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए दोस्तों, और यही मान के चलिए यदि आपके अभी 40% बन रहे तो आप पास होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और फाइनल आंसर की में कितना बदलाव होगा दोस्तों, इनकी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।